मतलब बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं। जो इनका इतिहास है वो यहां से शुरू होगा, हरमल से। बीच की वो शासक है, किसी की एक बात है, किसी की दो बात है, किसी की एक बात है, बस यहां तक पहुंचना है। सेपरेट इतिहास यहीं से। अब एक एक बातें इनकी। दौसा पे अधिकार किया, कछुआओं का संस्थापक, आदि पुरुष। फिर इसने मांझी को जीत लिया और दूसरी राजधानी किसको बना ली? रामगढ़ को। दो चीजें होती है, हो सकता है कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसकी समस्या है, बाकी सबको पता है। एक तो होती है कुल देवी और एक होती है आराध्य देवी। ठीक है। कछुआओं की कुल देवी जमुआई माता, कछुआओं की आराध्य देवी शीला माता। आपसे कभी परिभाषा नहीं पूछेगा क्योंकि आप कोई लिखित पेपर नहीं दे रहे हो आरएस का। आपसे तो वो सीधा पूछेगा कि कछुआओं की कुल देवी। ऑप्शन दोनों देगा वो, तभी तो थोड़ा पर्सन लेवल का बनेगा। सबकी कुल देवी है, सिर्फ दो की। एक तो राठौड़ों की कुल देवी भी है, आराध्य देवी भी है, और एक कछुआओं की कुल देवी भी है, आराध्य देवी भी है। तो के वह कुल देवी, के वह आराध्य देवी। सर रनिंग और पढ़ाई साथ साथ में कैसे करें? तो तू रनिंग करता है, किताब साथ गई यहां लेके कर सके? अरे यार 1 घंटा रनिंग करनी है यार, आप जीवन को मैनेज कैसे करोगे? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। एक छोटी सी समस्या होती है, यहां घबरा जाओ भी। रनिंग में क्या करना है आप ये बताओ? 1 घंटा ही तो है। पूरे 24 घंटे में सिर्फ आपको 1 घंटे ही रनिंग करने के लिए जाना है। 1 घंटा मात्र। भाभी आधी है, एक मैं आ मान ली गानो जानो मान लियो थारो। आधी घंटे रनिंग करनी है ओनली, इतना ही फिजिकल है आपका पुलिस का। अरे ओ भी थारो मैनेज को नहीं हो रही, मन पूछ रही है कि रनिंग के साथ पढ़ाई कैसे करे? अरे 1 घंटा 23 घंटा तेरे जच्चे वो करनी। मतलब छोटी सी समस्या आता ही थारी आ हालत है, थारा आ कौन समझ में की करूं? आगे भी मन पूछेगा कब तैयारी क्या नहीं करूं। यार तू तैयारी करे बा मन पूछिए करोगे? तो मेरा एक ही जवाब है, आईआईटी कर, जेई की कर। सर जेई की थोड़ी करूं मैं, जेई की तो मैं डिग्री कौन करे? फिर 12वीं साइंस को नहीं तो फिर मैं तो आई कहूंगा जेई कर, या मैं तो आ कहूंगा आईएएस की कर ले ना। कर आईएएस तो कौन है तो मन क्या पूछे? तन्ने बेरो यार, तू क्या ही करे? तुझे पता है कि तुझे क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, या तुझे किस लाइन में जाना है। तो वो भी पर्सन दूसरे ने पूछेगा कि मैं क्या करूं। ये वास्ते कि अपने अंदर कभी नहीं जागा। छोटी सी एक समस्या आते हड़बड़ा के बैठ जाएगा, पेपर देख के बीपी आई हो जाए, रोल नंबर कौन भरी जाऊं, क्या करो घर थे कि वो जिंदगी में पेपर में कौन घबराया कभी? एकदम नो टेंशन हो गई, रोड़ा मचा के उसके तो रोड़ा भी मचाया, एक दो पर तो लताड़ भी खाई है पेपर के मां। क्योंकि एक बार इसे पुलिस का पेपर पहली बार ये मस्ती मस्ती में भरियो, और 6-7 जना में भरियो मांगो मारो, एक ही कमरे में आ गए। अब वो गल ने बैठे लो मारे वो सागा वो मन मामो कहते वो गल ने बैठो हिला मारा, आज भी याद है। बोल मामा मीरा हूं बाप कुणो, वो पर्सन आइडो मीरा का पिता का क्या नाम था। बिन बेचारे एग्जामिनर ने परेशान कर लिया, लेकिन आखिर पेपर देख के घबरा जाए, क्या करोगा थे जिंदगी में है? हाँ शुरुआत की बात ही शायद 2009 या 10 9 8 या 9 8 की शायद के 9 की बीए करता है, ये मस्ती मस्ती में भरा दिया और चले गया। सेंटर भी 7-8 जना जगह में भरियो नहीं मांगो, एक ही कमरे में आ गयो। आवे कौन से निकी को नहीं हो क्यों बीए ही करा बेटे, ना कोई मतलब हो नौकरी ना करे वहां। देखा कैमरो यहाँ क्यों है? बोलले भी तो बेरो पड़े कोई नहीं कैमरे में, भी बोलले भी बेरो थोड़ी पड़े। तो बोलले क्या? तो एक बात मान लो कि आपको कुछ आता है, मैं यहां आपका एक पेपर लूं जिसमें चीन की हिस्ट्री के प्रश्न दूं और थान कहती हूं बतलाओ बतलाओ करो, आ रहे हो तो कौन सैनिक को नहीं तो ठीक है बतला के कर लियो मेरे बाऊ आनो तो हाथ कौन था। तो भाई बात है आवे कौन सैनिक को नहीं हो बेटे, बताओ कुलदेवी और आराध्य देवी में क्या अंतर है? कुलदेवी कुलदेवी और आराध्य देवी, शाबाश बहुत बढ़िया। और कुलदेवी एक आराध्य देव कई है, ठीक है। और है अच्छा, आराध्य देवी ने अगाना पूछेगा। अरे वाह, तो कुलदेवी को चमत्कार को नहीं होगी? कुलदेवी को पहली चमत्कार वैर, आराध्य देवी को बाद में हुए। चलो शाबाश बढ़िया।
क्योंकि परिभाषा अगर वैसे किताबी परिभाषा देखे तो नहीं समझ में आती। देखो सीधा सीधा अगर मैं नॉर्मली उदाहरण दूं कि जैसे मान लो कि मेरे दादाजी जो है वो करणी माता को मानते थे, ठीक है, और मेरे पिताजी भी करणी माता को, ठीक है। अभी तक कोई और देवी है नहीं, एक कोई हम पूछ रहे, तो अभी कोई देवी नहीं है, तो हमने फिर नाम क्या दिया इसका, कुल देवी। क्यों, अभी तक कोई और देवी है ही नहीं, ठीक है। और मैं भी किसको मानता हूं, ठीक है, और कोई देवी है ही नहीं। मैं एक दिन गया जीण माता के, और जीण माता का सुना चमत्कार, मैं गया और बड़ी चमत्कारी देवी है, मुझे भी पूजना चाहिए। तो मैं जीण माता की मूर्ति लिए और वही करणी माता थान में रख दी, पूजनी शुरू कर दी। अब क्यों, क्योंकि कुल देवी तो पहले से है। अब जीण माता को क्या बोलूं, थे मन पूछो गुरु जी किन मानो, तो मैं कहूंगा देखो भाई बिया तो हमारी कुल देवी तो करणी माता है, पर मैं थोड़ो इष्ट चुको है नहीं, वो किंग रखूं, जीण माता को रखूं, इष्ट देवी आराध्य एक ही बात है। अब मेरे बाद में इसको तो मानना ही पड़ेगा, ये चलेगी, मेरे बाद वाले भी पीढ़ियां मानना शुरू कर देगी किसको, लेकिन जीण माता कभी हमारी कुलदेवी नहीं बने, क्योंकि कुलदेवी एक ही है जो पहले आ चुकी है। अब मान लो कि ये जरूरी नहीं है कि एक जीण माता, मान लो कि थोड़े दिनों बाद में चामुंडा माता की गया, चामुंडा माता की मूर्ति भी उठा के ले आए, पूजा शुरू कर दी, तो चामुंडा माता भी क्या बनेगी मेरी, आराध्य। यानी कुलदेवी एक ही है जो पहले से है। यानी जब थारो ब्याह वैगोर जो गरगा ले आगे देगा नहीं, बा कुलदेवी एक आराध्य देवी, बा कुलदेवी आराध्य देवी, बा कुलदेवी है। क्यों, क्योंकि बिन माननो ही पड़ेगा थान, बा चाहे थान पसंद हो या ना हो, उसे मानना ही पड़ेगा। आप बाहर जो भी बनाते हो वो इष्ट देवी है, कितनी बनाते हो, 2 3 4, इनका ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन शाम में रोटी कौन मिलेगी। तो कुलदेवी एक ही होगी, इष्ट देवियां कई हो सकती है। तो कुल देवी और इष्ट देवी में अंतर समझ गया। यानी पहले जो आई है वो कुल देवी है, सीधी सी बात है, और बाद में कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि किसी व्यक्ति ने मानना शुरू कर दिया और बिना बेटा पोता भी मानना शुरू कर दिया, तो उसे हम क्या कह देंगे, इष्ट देवी। ठीक है कि रह जैसे याद के पक्को। अरे वाह कितने इंटेलिजेंट है। एक नाम है, कोई ज्यादा लोड कौन लेना, ज्यादा दिमाग पर लोड ना ले लिए थे, क्योंकि थार चिंता बहुत है। एक तो कभी पढ़ाई के साथ फिजिकल कैसे करे, चिंता भी तो बहुत। नाम है पजवन, ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन था। क्यों, क्योंकि ये 1137 के लमसम आए, और पृथ्वीराज चौहान का समय कब है,